तुम्हीं वा बन्धो सुसखा तुम्हीं विद्या सुब्रह्मण्य तुम्हीं सर्वं मम देव मेरे सतगुरु आप हो सब संतन के सरताज शरण पड़े की राखें प्रभु जी तुम ही शरण पड़ेगी राखें प्रभु जी तुम ही गुरुओं का एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु गुरुओं को सबसे पहले श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी की तरफ से सारी संगत को बड़े प्रेम पूर्वक मधुर मधुर दुआ आशीर्वाद भगवान अपने प्रेमियों से सहज ही प्रीत करते हैं। जैसे श्री रामायण में भी लिखा है कि सहज सने स्वामी सेवकाई सेवक छल फल चार बिहाई आगे समन सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावै देवा। ये श्री रामायण का वचन है कि सहज ही भगवान का अपने भक्तों से प्यार है। भगत अपने भगवान से प्रीत करते हैं और भगवान अपने भक्तों से प्यार करते हैं। लेकिन कैसा हो सेवक प्रेमी, कैसा हो सेवक छल फल चार बिहाई। सेवक के मन में किसी प्रकार का छल कपट ना हो, चतुराई ना हो, निर्मल मन से सच्ची लगन से उनसे प्रीत करे और उनके हर कर्म व्यवहार को देखते हुए उनकी लीला में अपने आप को मगन कर ले। आज्ञा सम न सो साहेब सेवा सो प्रसाद जन पावहि देवा। आज्ञा के समान और कोई उसको वचन न सुहाए। हर वक्त मन में यही विचार हो कि मेरे लिए मेरे गुरु महाराज जी का क्या हुक्म है, और फिर अनुमान भी लगाएं कि क्या सचमुच हम उनकी आज्ञा हुक्म पर चल रहे हैं। तुलना करें अपने मन की। तो इसलिए श्री रामायण में लिखा है कि आज्ञा सम न सो साहेब सेवा। आज्ञा के समान और कोई सेवा नहीं। जो भी कर्म सतगुरु की आज्ञा मौज से किया जाता है उसका ना जाने कितना फल प्राप्त होता है। सो प्रसाद जन पावहि देवा। जो ऐसा करता है वो उस पार ब्रह्म के समीप
अपने आप ही पहुंचता चला जाता है। उसको सहज ही अपने प्रीतम से उसका मिलन हो जाता है, क्योंकि और जितने भी साधन हैं उनको बहुत बहुत वर्ष तक करने के बाद जाकर फल मिलता है। लेकिन गुरु की भक्ति जो है वो एक ही पल में प्रेमी अपने प्रीतम के समीप पहुंच जाता है। जब दृढ़ विश्वास हो, अटूट श्रद्धा हो, अनन्य प्रेम हो, जब ये तीनों भरपूर हो जाते हैं तो प्रेमी और प्रीतम की दूरी नहीं रहती, वो उनके समीप पहुंच जाता है। जैसे लिखा भी है कि ज्ञान ध्यान और योग जप पढ़िए वेद पुराण, बिन गुरु भक्ति जीव का कबहु न हो कल्याण। कितना ज्ञानी बन जाए कि अपने से बढ़कर और किसी को न जाने, इतना ज्ञान हासिल कर ले कि सारे ग्रंथ भी उसे कंठ हो जाएं। ज्ञान ध्यान, ध्यान में इतना मगन हो कि जीवन मुक्त हो जाए। ध्यान की अवस्था में बैठे तो उसको शरीर की भी सुध न रहे। इतना ध्यानी होने पर भी महापुरुषों ने क्या फरमाया कि ज्ञान ध्यान और योग जप, इतने योग जप तप करे कि करते करते अपना शरीर भी कुर्बान कर दे। पढ़िए वेद पुराण, वेद पुराण भी पढ़ता हो, कंठ हो उसको। इतना कुछ होने पर भी अगर गुरु पर विश्वास नहीं, अपने गुरु के सन्मुख पहुंचकर उनकी आज्ञा को शिरोधार्य नहीं किया, उनके हुक्म पर अपने आप को चलना नहीं सिखाया, उनके हुक्म अनुसार भक्ति नहीं करी, तो उन्होंने ग्रंथों में लिख दिया कि बिन गुरु भक्ति जीव का कबहु न हो कल्याण। कभी भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। अगर जीव का कल्याण है तो किणका एक जिस जिया बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। एक किणका भी जिसके हृदय में बस गया, चाहे वो अनपढ़ है, ना उसको चतुराई आती है, ना कोई और साधन जानता है, केवल सच्ची लगन से अपने मालिक से प्रीत करता है, तो वो उनको अति प्यारा लगता है। लेकिन महापुरुषों ने तो सब साधन बना दिए प्रेमियों के लिए। ना जाने कितने कितने अपने कोमल तन पर कष्ट सहन किए। जब सतयुग था उस वक्त विरले विरले जन संसार में कितनी दूरी दूरी पर वनों में रहते थे, और वनों में रहते हुए कंद मूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। फिर उन्होंने मालिक के चरणों में पुकारें करी कि प्रभु अपनी सुंदर लीलाएं भी दिखाओ। तो वो लीलाएं दिखाने के लिए फिर जब उसके बाद द्वापर युग बाद में आया, त्रेता युग पहले आया, तो त्रेता युग आया। राजा दशरथ उस समय राजा थे, भगवान राम का अवतार हुआ, सृष्टि की अद्भुत रचना
तब हो चुकी थी, अधिक का अधिक होने लगी, भक्ति का भी प्रवाह फैलने लगा। तो उस वक्त भगवान राम का जब अवतार हुआ तो उन्होंने अयोध्या वासियों को उपदेश दिया कि ए अयोध्या वासियों, हमारी जीवात्मा का कल्याण किसमें है? तो उन्होंने ये उपदेश दिया, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बट डोरी। माता पिता पुत्र बंधु स्त्री धन माल कुटुंब परिवार, इन सब की रस्सी बनाओ, इन सब की ममता की रस्सी बनाकर मेरे चरणों से बांध दो। क्या मतलब? कि इन सब की जो ममता है उसको एकत्र कर लो और हमारे चरणों से जोड़ दो, कि तुम्हारी सूरत हमारे चरणों से जुड़ जाए। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बट डोरी। मेरे चरणों से वो रस्सी बांध दो तो तुम्हारा जो मन है वो हमारे चरणों से अपने आप जुड़ा होगा। वही उपदेश द्वापर में भगवान कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को दिया कि हे अर्जुन, कल्याण कैसे होगा? जो करे सो मेरी खातिर, जो धरे मेरे लिए, सादगी में मेरा आशिक, क्या गुजर होशियार है। जो बताना था बताया, देख क्या बाकी रहा, एक नुक्ता है जो तेरे हक में अब दरकार है। छोड़कर सब इल्लतें ले मुझ अकेले की बना, फिर मेरा जिम्मा है अर्जुन, तेरा बेड़ा पार। भगवान कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को ये उपदेश दिया कि हे अर्जुन, सब महापुरुषों की वाणी यही दर्शाती है कि हम किस प्रकार अपनी सुरती मालिक के चरणों में जोड़कर अपने आप को सुखी बना सकते हैं। तो भगवान फरमाते हैं, हे अर्जुन, जो भी कर्म कर मेरे निमित्त कर, और जो भी अर्पित कर केवल तेरा निशाना एक होना चाहिए। अगर सुरती हम कभी कहीं भटकाते हैं तो हमारी मन की वृत्ति एकाग्र नहीं होती। जब तक मन एकाग्र होकर मालिक के चरणों में नहीं जुड़ेगा तो भक्ति का रस कैसे प्राप्त करेगा? भक्ति का रस तभी प्राप्त होगा जब अपनी सुरती को एकाग्र करके मालिक के चरणों से जोड़ेगा। तो वही उपदेश भगवान अर्जुन को दे रहे हैं कि जो करे सो मेरी खातिर, जो धरे मेरे लिए, सादगी में मेरा आशिक, क्या गजब होशियार है। मेरा आशिक है, मेरे साथ प्रीत है, चाहे वो सादा सुदा है, उसका जीवन कैसा है, वो गजब का होशियार है। जो बताना था बताया, देख क्या बाकी रहा। इस एक ही पंक्ति में हे अर्जुन, मैंने सारा ग्रंथों का निचोड़ तुझे बता दिया, लेकिन फिर भी एक नुक्ता है जो तेरे हक में अब दरकार है। फिर भी एक नुक्ता मैं तुझे और बतलाता हूं कि छोड़कर सब इल्लतें ले मुझ अकेले की पनाह, फिर मेरा जिम्मा है अर्जुन, तेरा बेड़ा पार है। सब तरफ से अपनी सुरती को हटाकर केवल मेरी पनाह ले ले। अपने मन में दृढ़ विश्वास कर। जब ऐसा करेगा, मेरे वचन पर चलेगा, तो मेरा जिम्मा है कि तेरा बेड़ा पार है। जो ग्रंथों में लिखा है, पिछले युगों में भगवान ने लीलाएं करी,
जो उन्होंने हुक्म फरमाए वही हम इस कलिकाल के अंदर प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्योंकि कलयुग से सबको बड़ा भय लगता था कि कलयुग ना जाने कैसा आएगा, कलयुग में कैसे उपद्रव होंगे। लेकिन कलिकाल के अंदर भगवान ने ऐसी रचना रची, पहले ही फरमा दिया था कि कलयुग को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम समय समय पर रूप बदल बदल कर आएंगे और अपने प्रेमियों को सच्चा सुख प्रदान करेंगे। तो आज जो कलयुग की लपेट में है, जिनको भक्ति का द्वार नहीं मिला, जो इस मार्ग पर नहीं चल रहे, ना जाने उनका जीवन कैसा बीत रहा है। कलह, कलेश, कल्पना, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मान, संसार की मस्तियों में मस्त है, लेकिन हर वक्त दुखी और परेशान है, क्योंकि सुख का रास्ता नहीं। जिनको भाग से सत्पुरुषों की संगत मिल गई, उनका उटासरा मिल गया, उनकी चरण शरण मिल गई, तो वो उनके पास पहुंचकर अमृत के प्याले पी रहे हैं, जिस अमृत में सारे सुख समाये हैं। सत्संग एक मान सरोवर की न्याय है। मान सरोवर की एक बूंद भी जीव को पवित्र कर देती है। तो सत्संग में अगर एक दिन भी हम पहुंच जाते हैं, उसका भी कितना प्रताप है कि एक वचन गुरुदेव का, जाका अनंत विचार, ऋषि मुनि गागा थके वेद न पावे पार, पंडित थके मुनि जन वेद न पावे पार। एक वचन भी अगर गुरुदेव का हमारे हृदय में बस गया, उस पर हमने अमल कर लिया, तो वो ही हमारी जीवन नैया को पार लगाने वाला है, वो ही सच्चा सुख बरसाने वाला है, वो ही हमें इस भव सागर से पार लगाने वाला है। तो एक बार श्री परमहंस दाता दयाल जी के चरणों में कोई प्रेमी आता था। अब नाम भी लिया, लेकिन जब तक उसका अमल नहीं, तो वो रस कैसे प्राप्त हो। बैठे तो कहीं और हो, समाधि लगाकर बैठ गए, मन कहीं और दौड़ रहा है, तो वो लाभ तो नहीं प्राप्त कर सकता। कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन पूरा लाभ तो नहीं मिलता। जो मन की शांति, मन का सुख, आनंद, वो तो सूरत जोड़ने से ही मिलता है। तो सोचने लगा कि कहीं जाऊं, पता लगाऊं कहां से सच्चा सुख प्राप्त होगा। पता लगाया कि बड़ी उच्च कोटि के फकीर हैं, उनके चरणों में जाकर विनय करता हूं, हो सकता है कोई समाधान हो जाए। जब पहुंचा, जाकर दंडवत करी, विनय करी कि महाराज, मैं आपके चरणों में निवेदन करने आया हूं। उन्होंने फरमाया कि कहो, आप क्या कहना चाहते हो। कहने लगा, बहुत वर्षों से नाम का सिमरन करता हूं, लेकिन मन को शांति प्राप्त नहीं हो। तो उन्होंने पूछा कि आपके कौन से गुरु हैं, किसका सिमरन करते हो। कहने लगा, श्री अनंतपुर वाले गुरु महाराज हैं, जिनका नाम सिमरन करता हूं। बहुत उच्च कोटि के संत थे, फकीर थे। कहने लगे कि आनंद के सरोवर पर पहुंचकर श्री आनंदपुर दरबार के सेवक होकर भी अगर आपके मन को शांति प्राप्त नहीं हुई,
तो सारी त्रैलोकी में और कहीं से भी आपको शांति नहीं मिल सकती। वो तो एक महान दरबार है, आनंद ही आनंद वहां बरसता है। तो इसलिए अगर शांति प्राप्त करना चाहते हो तो मन से सिमरन करो। तो वो ही हम दिन रात अपने श्री श्री 108 श्री हजूर महाराज जी के मुखारबिंद से हर वक्त ये सुनते हैं कि प्रेमियों, श्री परमहंस दाता दयाल जी का ये हुक्म हुआ है कि 2 घंटे भजन अवश्य करो, फिर भक्ति के 5 नियमों को अपनाओ। जब ये क्रम आप नित्य प्रति करते रहोगे तो हर तरह से सुरक्षित रहोगे, काल माया के पंजे में नहीं आने पाओगे। फिर लोक परलोक की हमारी वो जिम्मेवारी ले रहे हैं। संसार में हम थोड़ी सी जिम्मेवारी किसी को देना चाहे ना कि आप मेरी ये जिम्मेवारी तो संभाल दो, कदम पीछे हटा लेते हैं। थोड़ी सी जिम्मेवारी भी लेने को कोई तैयार नहीं होता। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, कितने वो रहमतों के भंडारी हैं, कितने वो परोपकारी हैं, जो हमारे इस लोक की भी और परलोक की भी जिम्मेवारी ले रहे हैं। लेकिन बदले में उनको क्या देना है? कोई धन माल हीरे मोती नहीं, भक्ति के 5 नियम करने हैं और सिमरन करना है 2 घंटे। तो वो हमारी लोक परलोक की जिम्मेवारी ले रहे हैं। तो जहां प्यार होगा वहां किसी से पूछना नहीं पड़ता। जहां प्यार होता है वहां कुर्बानी अपने आप होती है। जिसका जितना प्यार जुड़ता चला जाएगा वो कुर्बानी अपने आप करता चला जाएगा, अपने आप वहां कुर्बान होता चला जाएगा। अगर हम बाल बच्चों से, कुटुंब परिवार से प्यार करते हैं तो कोई हमें बताता है कि क्या कुर्बानी करनी है इन पर, अपने आप अंदर से पुण्य उठते हैं कि हम ये करें वो करें, क्योंकि हमारा प्यार है। तो ऐसे ही जिनकी प्रीत अपने मालिक से जुड़ जाती है, सतगुरु से जुड़ जाती है, तो वो अपने आप कुर्बान होते चले जाते हैं। तन मन धन सब उनका ही जानते हैं कि ऐ प्रभु ये तो सारी आपकी अमानत है, आपका सब कुछ दिया हुआ है, आपके दिए हुए में से हमने क्या करना है। आपकी रहमत, आपकी कृपा हमेशा हम पर बरसती रहे। ये प्रेमियों के मन के भाव हर वक्त उठते रहते हैं और उनकी सूरत हर वक्त अपने मालिक से एकाकार होकर सच्चे आनंद में मगन रहती है। फिर विनय भी करते हैं कि वो किस चीज के भूखे हैं। मेरा श्याम भूखा प्यार दा, मेरा श्याम भूखा प्यार दा, मेरा मोहन भूखा प्यार दा, मेरा मोहन भूखा प्यार दा। ना ओ हीरे मोती मंगदा, ना ओ हीरे मोती, ना लड्डुआं दे थाल दा, मेरा श्याम भूखा, मेरा श्याम भूखा, मेरा मोहन भूखा, मेरा मोहन भूखा। नित नित सानो कर्म कमाई, नित नित सानो भक्ति दी राह ते चलाए, भक्ति दी राह ते चलाए।
जलवा है कमाल दा, जलवा मेरा श्याम भूखा, मेरा श्याम भूखा, मेरा मोहन भूखा, मेरा मोहन भूखा। वो किस चीज को देखते हैं? हमारे शुभ भावों को देखते हैं। ना उनको हीरे मोतियों से प्रयोजन, ना किसी और वस्तु से प्रयोजन। वो केवल हमारे मन के भावों को देखते हैं कि प्रेमी जो इस मार्ग पर चल रहे हैं वो किस प्रकार प्यारी से प्यारी वस्तु अपने सतगुरु के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। कितनी उनकी प्रीत जुड़ी है, कितना उनका मन हमारे चरणों से जुड़ा है। जब वो हमारे ऐसे उच्च भावों को देखते हैं तो उनको प्रसन्नता होती है। फिर वो आशीर्वाद देते हैं, सच्चा सुख प्रदान करते हैं। तो इस बार व्यास पूजा के त्योहार पर भी काफी प्रेमी पहुंचे हुए थे। वचनों में भी उन्होंने श्रवण किया। श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं अपने मुखारविंद से फरमाया कि हम सब प्रेमियों को सुखी और आनंद में देखना चाहते हैं। तो इसलिए उनको सुख की वस्तु भक्ति के लिए हर वक्त प्रेरणा देते हैं कि प्रेमियों सिमरन करो, सेवा करो, भक्ति के नियमों को अपनाओ, यही आनंद और सुख का मार्ग है। तो सच ऐसा स्नेह, ऐसा प्यार और कौन कर सकता है? उनको हमारे तारने की हर वक्त चिंता लगी हुई है। द्वापर में, त्रेता में प्रेमियों ने जो आनंद लिया उससे कई गुना बढ़कर प्रेमी इस कलिकाल में आनंद ले रहे हैं कि भगवान इस सृष्टि पर नर रूप धारण करके परमहंस अवतार के रूप में आए तो अपने हजारों प्रेमियों को अपने साथ लाए, उनको अपने शरण में लेकर फिर भक्ति का प्रचार कलिकाल के अंदर इतना विशाल कर दिया कि देश विदेश पूरे संसार के कोने कोने में आज भक्ति का झंडा फहरा रहा है। तो प्रेमी जहां भी रहते हैं हर जगह ये आनंद प्राप्त करते हुए अपने जीवन को खुश रंग बना रहे हैं। ये उनके महान उपकार हैं। तो उनके उपकारों को हर वक्त हम हृदय में धारण करें और चरणों में यही विनय करें कि प्रभु बड़े ऊंचे भागों से आपका ये दर मिला। अब हमारी सूरत हमेशा आपके चरण कमलों से जुड़ी रहे और आपका शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त होता रहे और भक्ति के रंग में रंग के हम अपना लोक और परलोक संवार लें। बोलो जयकारा।